हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज अपने बकाया हैं, उनको प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। जैसे अब अपन ने मैट्रिक्स को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो उस कंडीशन में अपने पास कुछ जैसे एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिनके बारे में थोड़ा आज अपन चर्चा करेंगे। एक प्रॉपर्टी आपके ट्रांसपोज की भी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडिशन के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, आव्यूह योग के गुणधर्म। आव्यूह योग के गुणधर्म, जब अपन आव्यूह को जोड़ते हैं तो उसके क्या गुणधर्म होते हैं, कुछ उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ, उनको अपन को थोड़ा देखना है। तो सबसे पहले है कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, यदि अपने पास टू मैट्रिसेज हैं ए और बी, उन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं। कब ऐड कर सकते हैं? जब उन दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम होगा, है ना। तो a प्लस बी यदि अपन कर सकते हैं तो b प्लस ए भी कर सकते हैं, और दोनों के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? सेम आते हैं। यानी कि यदि अपने पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं आप, a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं, तो उनका b प्लस ए भी फाइंड किया जा सकता है, इजी गोइंग। ओके, तो दोनों के रिजल्ट कैसे आते हैं? यदि अपने, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यदि अपन a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं तो b प्लस ए भी फाइंड किया जा सकता है, और दोनों कैसे आते हैं? सेम आते हैं। ओके, दूसरा है एसोसिएटिविटी। तो इसमें है सहचार्यता। सहचार्यता में क्या होता है कि सहचार्यता में अपने पास, यदि अपने पास थ्री मैट्रिसेज इस तरीके से है कि अपन a प्लस बी फाइंड करें, उसके बाद उसमें c ऐड करें, a प्लस बी फाइंड कर लें, उसके बाद उसमें c ऐड करें, तो ये इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा a को बाद में ऐड करेंगे, पहले b और c को ऐड कर लेते हैं। पहले b और c को ऐड कर लें और उसके बाद में एक a को ऐड करेंगे, तो इन दोनों साइड से जो रिजल्ट्स आएंगे वो दोनों सेम आएंगे। ओके, तो ये हुआ आपका सहचार्यता। उसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आप जब योग के लिए तत्समक, योग का तत्समक आव्यूह। अब योग के लिए तत्समक आव्यूह, अब तत्समक का मतलब आप समझते हैं कि जब अपन किसी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि उससे अपन को पहले वाली मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाए। यदि अपने पास ए कोई मैट्रिक्स है तो उसमें यदि आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो अपन को ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ए का जो एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स है वो क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। यदि अपन किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो अपन को वापस पहले वाली मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। तो ऐसी कंडीशन में जीरो मैट्रिक्स को अपन एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, उतने ही ऑर्डर का, ये दोनों का ऑर्डर कैसा होगा? सेम होगा। दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जितने ऑर्डर का अपन को ए गिवन होता है उतने ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पर अपन को ए ही प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरीके से अपन देखते हैं जीरो क्या होता है? जीरो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है, यानी कि योग के लिए तत्समक मैट्रिक्स होता है। ओके, इसके बाद कैंसिलेशन लो, यानी कि निरसन नियम। निरसन नियम, अब देखिए यदि अपने पास a प्लस बी है और ये इक्वल है a प्लस सी के, यदि अपने पास a प्लस बी इक्वल है a प्लस सी के, a प्लस सी के, तो इसमें a से a कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है b इक्वल टू सी। b इक्वल टू सी, ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लो होता है। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो, यानी कि आपका बायां निरसन नियम। ओके, इसके बाद यदि अपने पास b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए है, b प्लस ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए है, तो ऐसी कंडीशन में a से a कैंसिल हो जाता है और b इक्वल टू क्या मिलता है अपन को? c। b इक्वल टू c मिलता है, और तो ये आपका राइट कैंसिलेशन लो होता है, यानी कि आपका दक्षिण जिसको दक्षिण या दायां कैंसिलेशन निरसन नियम बोलते हैं, दायां निरसन नियम। ओके, उसके बाद अपन को प्रॉपर्टी देखनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, उनको देखना है। तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें भी कम्यूटेटिविटी, तो क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में अपन देखेंगे यदि अपने पास टू मैट्रिसेज इस टाइप के हैं कि ए बी फाइंड किया जा सकता है, ए बी फाइंड किया जा सकता है, तो
और यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बी ए भी फाइंड कर सकते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये ए बी के इक्वल ही आए, तो इसलिए ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि इसमें जो आपका क्रम विनिमयता का नियम है वो लागू नहीं होता है। जो आपका कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है इसमें मल्टीप्लेक्शन में मैट्रिक्सेस के मल्टीप्लेक्शन में अप्लाई नहीं होता है। ये ऑलवेज कभी कभार पॉसिबल तो हो जाता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता, इसलिए अपन कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई नहीं हो सकती। उसके बाद एसोसिएटिविटी, तो सहचार्यता में यदि अपने पास 3 मैट्रिसेज हैं जो इजी गोइंग मल्टीप्लाई हो सकती है ना, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो कि ए बी इंटू सी इक्वल टू, अब यदि ए बी इंटू सी किया जा सकता है यानी कि ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद में सी को मल्टीप्लाई करें तो एट लास्ट जो रिजल्ट आता है वो इक्वल होता है, किसके होता है, ए इंटू बी इंटू सी के, यानी कि बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद में ए को मल्टीप्लाई करें तो इससे भी जो रिजल्ट आता है वो इसके इक्वल होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सहचार्यता का नियम है वो इसमें लागू हो जाता है, यानी कि आपका एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है इसमें लागू होती है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अपन क्या करें, ये जो आपका ए मैट्रिक्स लिया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जाता है, तो यहां पर किसी भी मैट्रिक्स में अपन उसका ए मैट्रिक्स है उसमें यदि अपन यूनिट मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का ए है, जितने ऑर्डर का ए होगा उतने ही ऑर्डर का यदि अपन यूनिट मैट्रिक्स, तो क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका उतने ही ऑर्डर का आपका यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो उससे अपन को ए ही गेट होगा, वापस ए मैट्रिक्स गेट हो जाएगा। या इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं कि आई को अपन ए से मल्टीप्लाई कर दें तो अब भी अपन को ए ही मिलता है, इसलिए आई को अपन यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। मल्टीप्लेक्शन के लिए, मैट्रिसेस में मल्टीप्लेक्शन के लिए आई को यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, सॉरी आपका यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, बंटनता, जिसको अपन बंटनता बोलते हैं। इसमें अपन को दोनों जो आपके ऑपरेशंस हैं दोनों लेने होंगे, मल्टीप्लाई भी और आपका एडिशन भी। तो यदि अपन b प्लस सी और ब्रैकेट के बाहर a रखें यानी कि a को मल्टीप्लाई करें b प्लस सी पर, तो इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी और प्लस में a इंटू सी। ओके, जैसे जनरल ऑपरेशन अपन नंबर्स पर अप्लाई करते हैं उसी तरीके से यहाँ अप्लाई हो रही है ना। उसके बाद में यहाँ पर इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ऑर्डर का ध्यान रखना है, इधर ही आपको इसको a को मल्टीप्लाई करना है, a को b यहाँ देखिए और यहाँ जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए। इसी तरीके से यदि अपन सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सी का a सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये आपकी बंटनता हुई। उसके बाद में मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स मैट्रिक्स यानी कि गुणन प्रतिलोम अवयव, गुणन के लिए प्रतिलोम यानी कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स, अब देखिए क्या होता है, यदि अपने पास 2 मैट्रिसेस हैं, ओके, और दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके से है कि उन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं और उससे अपन को कोई यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए उतने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का अपन को ए और बी गिवन है, जितने ऑर्डर का ए और बी गिवन है तो उतने ऑर्डर का अपन को यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो आपका, और इसमें ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं b इंटू ए बी, यानी कि ए बी बी ए आई के इक्वल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में a को b का इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर b को a का इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, ठीक है, प्रतिलोम हो जाते हैं एक दूसरे के। a और b दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, साथ में सेम ऑर्डर के होंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो आई आ जाना चाहिए। इनका ऑर्डर भी चेंज कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, एक आई आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ए को बी का इनवर्स बोलते हैं, बी को ए का इनवर्स बोलते हैं, जिसके बारे में अब अपन को आगे जाकर स्टडी भी और भी करना है। एक होता है जीरो डिवीजन मैट्रिक्स, जीरो डिवीजन मैट्रिक्स यानी कि शून्य के भाजक अवयव, शून्य के भाजक अवयव। यदि अपने पास टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे हो, टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपन दोनों मैट्रिसेस को जीरो डिवीजन मैट्रिक्स बोलते हैं, दोनों को जीरो डिवीजन मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि अपने पास दो अशून्य अवयव ए और बी का गुणन ए बी एक शून्य अवयव हो तो ए और बी के शून्य भाजक होते हैं। ओके, इसके बाद आप बात करते हैं अपन एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में यानी कि योगफल के रूप में लिख सकते हैं। किसी वर्ग अवयव को हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। यदि अपने पास a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे यूनिकली 1/2 ये आपका सिमेट्रिक पार्ट हो गया, अगला वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके, तो इसमें आज